हेलो गाइज। इस वीडियो में समझते हैं लीड कोड 15 क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चंस आपने लीड कोड प्रोफाइल पे देख लेना। वैसे मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे। बाकी यहाँ पे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक, अब जैसे कि ये है कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं। एक क्वेश्चंस का नाम है थ्री सम। ठीक, लीड कोड 15 नंबर है। ठीक, थ्री सम का क्या मतलब है कि तीन एलिमेंट को लो और तीन एलिमेंट का टारगेट मतलब टारगेट जीरो बनाओ और तीन एलिमेंट को सम करो और सम उसका क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यानी कि तीन एलिमेंट जो एरे दिया हुआ है उसमें से तीन एलिमेंट पिक करना है और कुछ कंडीशंस को देखते हुए, जैसे कि ये कंडीशन दिया हुआ है कि आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू के, जे नॉट इक्वल टू के। इस कंडीशंस को केयर करते हुए, ध्यान में रखते हुए तीन एलिमेंट को ऐसे पिक करो जिनका सम जीरो आना चाहिए। ठीक, और वैसे नंबर्स में भी मोर देन वन हो सकता है, मतलब मे भी नहीं, मोर देन वन तो हो ही सकता है, चांस है कि मोर देन वन हो। ठीक, तो मोर देन वन हो तो फिर क्या है, कैसे रिटर्न कराना है उसको, कि जैसे कि उसको जो जो नंबर्स का सम जीरो हो रहा है उस नंबर्स को पहले पिक करो और फिर उसको लिस्ट के अंदर स्टोर करो और उसके बाद फिर उस एलिमेंट को, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट को, यानी कि जो लिस्ट तुमने बना रहे हैं, जैसे कि ये -1 0 और फिर 1, इसका सम जीरो आ रहा है, फिर इसका सम भी जीरो आ रहा है, तो इसको और फिर इसको तो एक लिस्ट में स्टोर किए, इसको भी एक लिस्ट में स्टोर किया, फिर उन सभी को, यानी कि जितना भी लिस्ट बने जिनका सम जीरो हो रहा है उनको एक अलग से, यानी कि एक पर्सनल लिस्ट बनाओ और फिर उसमें उसको वो करो, मतलब रिटर्न कराओ। यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, जो भी हमारा लिस्ट बन रहा है, जो जिस नंबर का टारगेट जीरो हो रहा है उसको लिस्ट के अंदर स्टोर करो और फिर उनको एक लिस्ट के अंदर स्टोर करा के फिर रिटर्न कराओ। ठीक, तो ये क्वेश्चन है बेसिकली। थ्री सम मतलब तीन एलिमेंट लो पिक करो, फिर उसके बाद में उनका टारगेट जीरो होना चाहिए, जीरो होने के बाद में उसको लिस्ट में स्टोर करो और फिर फाइनली उन सभी को एक लिस्ट के अंदर में स्टोर करा दो। ठीक, जैसे कि ये एक इनपुट मैंने लिया था कि ये वाला, जिसमें ये वाला आ रहा है कि नम्स ऑफ जीरो, नम्स ऑफ वन, नम्स ऑफ टू, यानी कि ये इंडेक्स है। नम्स ऑफ जीरो पे जाएगा तो फिर ये वाला होगा, नम्स ऑफ वन पे ये है, नम्स ऑफ टू पे क्या है, ये वो जीरो वन टू ये वाला आएगा। ठीक, तो इनका सम क्या है, इनका सम जीरो आ रहा है। ठीक, उसी तरीके से इनका भी सम जीरो आ रहा है, इनका सम भी जीरो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक वो है इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने क्या किया कि इसको और इसको केवल यही आउटपुट में आ रहा है, ये वाला आउटपुट में नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो उसके लिए एक कंडीशन है, जो कंडीशन को ना ये वैलिड, ये जो इनपुट है ना वो उसको ना फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो इसलिए ये रिमूव हो गया है लिस्ट से, इसको और इसको ही रिटर्न कराना है। ठीक, वो आगे देख लेंगे कि क्या कंडीशंस है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको। ठीक, कि किस वजह से इसको नहीं लिया गया, इसको ऐड नहीं किया, यानी कि लिस्ट में इसको इन तीनों एलिमेंट को, यानी कि इन तीनों कॉम्बिनेशन को जिसका टारगेट सम हो रहा है, इसको लिस्ट के अंदर मैंने स्टोर नहीं किया हुआ, उसको रिटर्न नहीं कराया हुआ, उसका रीज़न है। ठीक, वो आगे वीडियो में देख लेंगे। ठीक, जैसे कि ये सॉल्यूशन है। ठीक, मैंने कोड किया उसका लीड कोड 15 का, जो अभी समझाया ना उसका। फिर क्या है कि मतलब अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कोड को, फिर उसके बाद में इसका ड्राई रन करूँगा, ड्राई रन के साथ में इस कोड को समझेंगे। ओवरऑल मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कोड को, फिर उसके बाद में ड्राई रन के साथ में इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये एक्चुअली मतलब इस कोड को समझेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या तरीका है, ये कोड लिखने के पीछे क्या रीज़न है कि ऐसा ही लिखा हुआ है, कुछ और भी क्या क्यों नहीं, मतलब मैंने लिखा या फिर कुछ और एल्गोरिदम क्यों नहीं यूज़ किया, उसका रीज़न मैं बताऊंगा। ठीक, आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, मतलब इसी वीडियो के आगे जस्ट कुछ देर के बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो जैसे कि मैं ये एक्सप्लेन कर दूं, जैसे कि ये है, ये तो आपको पता है, ये तो फॉर्मेट दिया हुआ है, जावा में मैंने ये किया हुआ है। ठीक, ये सी प्लस प्लस और सी में नहीं है, ये सी प्लस प्लस सी में भी अगर लॉजिक अगर क्लियर हो तो फिर वो उसमें भी आप कर सकते हो। ठीक, तो ये जावा में मैंने किया हुआ, जावा में मैं जावा को ही प्रीफर करता हूँ। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं क्या है, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। इसके बाद फिर ये भी गिवन रहेगा, उसमें दिया हुआ है लीड कोड पे प्रोफाइल पे कि पब्लिक और फिर लिस्ट और फिर लिस्ट ऑफ द लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक, और उसका लिस्ट का क्या टाइप है, मतलब जो एलिमेंट उसमें स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। ठीक, उसके बाद ये मतलब मेथड का क्या नाम है, वो थ्री सम है। उसके बाद फिर अंदर में क्या है, एक एलिमेंट या मतलब एक एरे दिया हुआ है। ठीक, बस एक एरे दिया हुआ है, फिर ये मेथड का नाम थ्री सम है, फिर उसके बाद में ये लिस्ट ऑफ द लिस्ट है, ये रिटर्न टाइप है। ठीक है, किस फॉर्मेट में हमें रिटर्न करना है वो है। ठीक, और ये तो पता ही है, ये पब्लिक और फिर प्राइवेट जो भी है वो तो पता ही है। ठीक, उसके बाद फिर ये सीन क्या है कि हैश मैप मैंने लगाया हुआ है, हैश मैप को मैंने स्टोर किया लिखा हुआ है, हैश मैप के ज़रिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ हैश मैप में।
नंबर्स को पहले स्टोर कर रहा हूँ, जैसे कि ये है कि हैश मैप इंटीजर इंटीजर और फिर मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। हैश मैप के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हैश मैप कैसे वर्क करता है। हैश मैप में जो ये एक एलिमेंट है और ये जो इंटीजर इंटीजर लिखा हुआ है, एक उसमें जो एलिमेंट मतलब हैश मैप में जो एलिमेंट आता है वो इंडेक्स के साथ में स्टोर होता है। तो एक जो इंटीजर है ना वो इसको इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है और फिर एक जो इंटीजर जो ये है वो इस एलिमेंट का टाइप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये कि जो एलिमेंट हम स्टोर करा रहे हैं वो किस टाइप का है, और फिर दूसरा ये चीज़ कि जो इंडेक्स है वो किस टाइप का है, इंटीजर है या फिर कैरेक्टर है या किस टाइप का, मतलब वो एलिमेंट स्टोर हो रहा है उसमें, ठीक। तो वो है, ठीक। और तो वो इंडेक्स एक रिप्रेजेंट करेगा और फिर एक एलिमेंट को, ठीक। उसके बाद फिर ये शॉर्ट पहले क्या किया है कि एरे को पहले ना जो एरे दिया हुआ है नम्स उसको मैंने पहले शॉर्ट करा दिया। शॉर्ट कराने के बाद में पहले शॉर्ट करा दिया, उसके बाद फिर ड्राई रन में मैं बताता हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। पहले शॉर्ट करा दिया, फिर उसके बाद में लूप चलाया। लूप कहाँ से चलाया कि 0 से लेकर के n तक चलाया। फिर मैप में क्या हुआ कि इसको स्टोर कर रहा हूँ, यानी कि जो नंबर्स यानी कि जो एरे दिया हुआ है वो स्केटर वे में है। इधर उधर जो भी एलिमेंट जो पहले से वो दिया हुआ उसको पहले शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद में फिर उसको सीक्वेंस में मैंने स्टोर कर दिया, मैप में स्टोर कर दिया, इसीलिए मैंने मैप लिखा हुआ। फिर उसके बाद में फिर उसी लूप के अंदर यानी कि फॉर लूप जो लगा हुआ फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद में ये अलग ख़त्म हो गया। फिर यहाँ से स्टोर लूप चलाया और फिर यहाँ पे डबल लूप है। डबल लूप का रीज़न है क्या लूप है, जैसे कि 0 से मैंने स्टार्ट किया फिर n तक ले गया। फिर उसके बाद में इफ़ यहाँ पे कंडीशन ये है कि i अगर 0 से ग्रेटर देन है एंड नम्स ऑफ i इक्वल टू नम्स ऑफ i माइनस 1 अगर है, मतलब ये कि 3 एलिमेंट हमें पिक करना है, ठीक। और 3 एलिमेंट पिक करना है और फिर ऑलरेडी मैंने बताया कि i नॉट इक्वल टू के हो, आई नॉट इक्वल टू जे हो, आई नॉट इक्वल टू के हो, है ना, या फिर जे नॉट इक्वल टू के हो, है ना। तो इस तरीके का कंडीशन था ना, तो इसीलिए यहाँ पे की सीन क्या है, इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन लगाया हुआ कि आई ग्रेटर देन 0। अगर जैसे आई 0 है, ठीक, आई 0 है तो सीन क्या हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पे आई माइनस 1 है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ना कि आई माइनस 1। अगर मैंने यहाँ पे आई अगर 0 होता तो फिर आई माइनस 1 तो ये एग्जिस्ट नहीं करता ना, माइनस 1 हो जाता, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ कि अगर आई ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये है कि अगर आई 1 हो तो एक तो ये आई अगर 1 हो तो एक एलिमेंट यानी कि 1 इंडेक्स पे जो होगा वो एलिमेंट पिक करेगा और कंपेयर किससे करेगा, उसके पीछे वाले एलिमेंट से, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसके साथ कंपेयर करेगा, ठीक। और यदि अगर आई 0 हो तो ये कैसे ये वर्क नहीं करेगा, कैसे नहीं वर्क करेगा, क्योंकि ये कंपेरिजन होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आई माइनस 0 यानी कि आई अगर 0 हो तो 0 माइनस 1 क्या होगा, -1 होगा, और नम्स ऑफ -1 वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इसमें। 0 से इंडेक्स मतलब एलिमेंट वो करेगा ना, आइटरेट करेगा, यानी कि 0 से नेक्स्ट की तरफ जाएगा ना, तो -1 तो होगा ही नहीं, ठीक। तो इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक। उसके बाद फिर नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे अगर इक्वल है, यानी कि डिस्टिंक्ट नंबर हमें लेना है, डिस्टिंक्ट नंबर लेना है, ये नहीं कि सेम नंबर नहीं पिक करना है। अगर -1 अगर डबल दिया हुआ है तो वहाँ पे चेक करना है, फिर उसके बाद चेक करने के बाद में डिस्टिंक्ट नंबर उठाना है, ठीक। इसीलिए यहाँ पे बताया कि अगर नम्स ऑफ आई माइनस 1 यानी कि 2 लगातार नंबर सेम ही है तो फिर उसको क्या करना है, और फिर आई अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसको कंटिन्यू करा देना है, मतलब ये कि आगे आइटरेट करने के लिए जाना है, ठीक। ये नहीं कि वहीं पे स्टोर करके वहीं पे रुक करके फिर उसको पिक कर ले, ठीक। तो आगे जाना है। फिर उसके बाद में ये भी एक लूप चला हुआ, उसके अंदर में फिर जाओ और उसके अंदर में मतलब लूप के अंदर लूप ये फॉर लूप चला, आई 0 है, अभी आई फ़िलहाल 0 है। फिर उसके बाद जे चलाया कहाँ से, आई प्लस 1 से, जे लेस देन एन, और फिर उसके बाद में यहाँ पे भी कंडीशन लिखा हुआ है कि जे जो है वो आई प्लस 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और फिर नम्स ऑफ जे इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस 1 हो, तो इसको इसमें भी कंटिन्यू करा देना है, ठीक। अभी मैं बताता हूँ फिर आगे मतलब ड्राई रन करने के बाद में मैं बताता हूँ, ठीक, कि क्या सीन है। इसमें भी वैसा ही कंडीशन लगा हुआ है, फिर इसको भी कंटिन्यू करा दिया, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ कि टारगेट मैंने बनाया, ठीक, एक टारगेट वेरिएबल बनाया हुआ है। टारगेट में क्या हुआ कि 0 से नम्स ऑफ आई और फिर नम्स ऑफ जे, यानी कि नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे यानी कि जो नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि दोनों डिफरेंट नंबर होंगे, ठीक। उनको क्या किया, उनको उनका सम किया नम्स ऑफ आई और फिर नम्स ऑफ जे, उनका सम किया, और फिर 0 में से उनको माइनस कर रहा है। मतलब ये है कि अगर 5 है, ठीक, मतलब ये नम्स ऑफ आई मान लो कि 1 है, नम्स ऑफ जे मान लो कि 2 है, ये 1 है या फिर 2 है, और 0 में से इनको ना माइनस कर रहे हैं ना, माइनस और ये प्लस 2, मतलब ये है कि 2 और एक 3, 2 और फिर 1 3 हो गया,
तो 0 - 3, 0 - 3, तो 0 - 3 क्या होगा, -3 होगा। और टारगेट हमारा यहाँ पे क्या है, टारगेट 0 माइनस ये नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे, मतलब ये है कि 3, मान लो कि यहाँ पे 3 आ गया, ठीक। तो 0 - 3 और ये टारगेट, मतलब ये कि रिजल्ट क्या आएगा, -3। तो -3 कहाँ जाएगा, रिजल्ट में स्टोर होगा। तो रिजल्ट में टारगेट में स्टोर होगा, टारगेट में -3 रिजल्ट हमारा स्टोर हो गया, ठीक। तो सीन क्या है कि हमें 5 था, है ना। 0 मान लें कि अगर हमें लाना है, 0 अगर हमें लाना है, तो 0 लाना है, तो फिर क्या क्या किया मैंने कि 0 में से इन दोनों को, मतलब 2 एलिमेंट को मैंने माइनस किया। और फिर जैसे कि 5 है, तो 5 में से ये -3 हमारा जो टारगेट है, ये जो टारगेट मैंने लिया ना, नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे, उसको टारगेट में मैंने कहा -3 स्टोर किया। और फिर 0 - 3 मतलब कि -3 आया। और फिर 5 में से अगर -3 स्टोर करते हैं, -3 अगर रिमूव कराते हैं, तो फिर 2 आएगा। मतलब ये कि अगर हमारा टारगेट में अगर 2 आ जाए, और फिर 2 अगर हम पता कर ले कि 2 किधर है कि नहीं है, तो फिर हमारा वो फाइनल आंसर आ जाएगा ना, आएगा ना। फिर मतलब ये कि तीनों एलिमेंट, मतलब तीनों का सम अगर 0 हो जाए, ठीक, तीनों का सम अगर 0 हो जाए, तो फिर वो हमारा, तो मतलब वो तीनों एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे, ठीक। उसके बाद ड्राई रन करते हैं, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक। फिर उसके बाद में टारगेट को मैंने 0 में से वो 2 एलिमेंट को वो माइनस करा दिया। और फिर उसके बाद जो बचेगा, यानी कि 2 एलिमेंट अगर उसमें से रिमूव हो जाएगा, तो 0 में से वो 2 एलिमेंट घटाने के बाद में फिर क्या जो बचेगा वो टारगेट में स्टोर कर देंगे। और फिर वो टारगेट को ये चेक कर रहे हैं कि क्या मैप में वो स्टोर करता है, क्या मैप में मतलब वो एग्जिस्ट करता है क्या। अगर है तो फिर सीन क्या है कि मैप डॉट गेट, यहाँ पे मैंने चेक किया हुआ कि मैप डॉट कंटेंट्स की, यानी कि जो टारगेट है उसको चेक कर रहा हूँ कि मैप में है कि नहीं है। अगर है तो मैप डॉट गेट और फिर टारगेट ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन जे, मतलब ये है कि मैप डॉट गेट, यानी कि जो टारगेट है वो उसकी जो इंडेक्स है, जो टारगेट है उसकी जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन जे होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला कंडीशन जो है ना, यही इसी कंडीशन के बेस पे कुछ एलिमेंट जिनका कॉम्बिनेशन, मतलब जिन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, यानी कि जो भी एलिमेंट हम 3 पिक कर रहे हैं, उस एलिमेंट का सम अगर 0 हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन अगर वैलिड नहीं हो रहा है ना, ये कंडीशन नहीं वहाँ पे फुलफिल हो रहा है, जिसकी वजह से उस तीनों एलिमेंट को हम ऐड नहीं करेंगे। और ये भी अगर पास हो जा रहा है, जिस एलिमेंट के लिए ये भी कंडीशन पास हो जा रहा है, उसी 3 एलिमेंट को हम स्टोर करा रहे हैं एरे लिस्ट में, ठीक। अदरवाइज जैसे कि मैंने फर्स्ट ही बताया था कि 3 मैंने फर्स्ट जो इनपुट था वहाँ पे दिया हुआ था, उसमें 3 ऐसे कॉम्बिनेशन थे जिनका सम, यानी कि जिनका सम 0 था, जिसमें से 2 ही आउटपुट में था, एक का नहीं था। क्यों, क्योंकि एक का जो उसमें था ना, वो ये वाला कंडीशन ना वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। 2 कर रहे थे और फिर एक नहीं कर रहा था, ये वाला कंडीशन। यहाँ तक तो ठीक था, ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था। मैप डॉट गेट और फिर टारगेट ग्रेटर देन 0 ये फुलफिल नहीं कर रहा था, इसीलिए उसको उस यानी कि कॉम्बिनेशन को ऐड नहीं करा हुआ है, ठीक। और जो कर रहे थे उनका सम करके और फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट वो स्टोर करा करके और फिर आउटपुट में आया हुआ है, ठीक। उसके बाद फिर जब वो हो जाएगा, तो जैसे कि लिस्ट डॉट ऐड एरे डॉट एज ए लिस्ट, मतलब ये है कि नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे नम्स और ये टारगेट, यानी कि तीनों को उठाओ, नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे और फिर टारगेट को, तीनों को पिक करो और फिर उसके बाद में एज ए लिस्ट उसको स्टोर करो। और फिर किसके अंदर, लिस्ट के अंदर स्टोर करो। मतलब ये कि ये जो 3 एलिमेंट मैंने लिए, ये 3 एलिमेंट होंगे, इसको एज ए लिस्ट इसको स्टोर करो। तीनों एलिमेंट को लिस्ट में स्टोर कर दो और लिस्ट में स्टोर हो गया। फिर उसके बाद में ऐड ए लिस्ट, मतलब ये कि इस लिस्ट को एक लिस्ट के अंदर ऐड कर दो। तो ये फाइनल हमारा ये वाला आउटपुट हमें रिटर्न कराना है, ठीक। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा तो इस लिस्ट को हमें रिटर्न करा देना। ये लिस्ट को, ये जो लिस्ट है ना रिप्रेजेंट कर रहा है इस लिस्ट को, इस ब्रैकेट को, फिर उसके बाद में उसको रिटर्न करा देना है, ठीक, आउटपुट में। जैसे कि उसका ड्राई रन मैं करता हूँ, ड्राई रन करके फिर समझाता हूँ। जैसे कि ये है एक फर्स्ट वाला जो इनपुट है, ये नम्स जो है -1 0 1 2 फिर -1 फिर 4। सीन क्या है कि पहले मैंने क्या किया, इसमें पहले शॉर्ट किया हुआ, ठीक, पहले शॉर्ट किया हुआ था, ये पहले शॉर्ट किया हुआ है ना, पहले शॉर्ट किया, तो फिर पहले शॉर्ट कर दिया, फिर उसके बाद में मैप में स्टोर करा दिया, फिर मैप में स्टोर करा दिया। मैप में स्टोर कराने के बाद फिर उसके बाद आइट्रेट करा रहा हूँ, ठीक। तो जैसे कि आइट्रेट कराने में फर्स्टली क्या है कि I0 है, ठीक। तो यहाँ पे मैं कंडीशंस भी चेक करते रहूँगा। अगर जैसे कि I0 है, तो फिर जैसे मान लीजिए कि अगर I0 है, तो यहाँ पे कंडीशंस चेक करेंगे कि क्या I ग्रेटर देन 0 है क्या। तो I तो ग्रेटर देन 0 है नहीं, है ना। I ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं ना। I ये पूछ रहा है कि I हमने पहले 0 से असाइन किया, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या I ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे ना एंड ऑपरेटर लगा हुआ। एंड ऑपरेटर का मतलब ये हुआ कि एक भी अगर फॉल्स हुआ तो फिर आगे कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, ठीक।
एक आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आई ही यहीं पे मतलब इनवैलिड हो जा रहा है तो फिर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से रिमूव मतलब निकल जाओ। यहाँ से निकल गया, आई हमारा 0 है, ये वाला लूप चला नहीं, मतलब ये वाला कंडीशन चला नहीं, हमारा इफ़ वाला कंडीशन चला नहीं। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद में फिर क्या हुआ कि जे, यहाँ पे आने के बाद में जे हमारा 1 हो गया। जे कैसे 1 होगा कि आई 0 है और फिर +1, मतलब ये कि जे 1 हो गया। और फिर जे 1 हो गया तो फिर इसके बाद में ये कंडीशन चेक करो कि क्या जे ग्रेटर देन आई +1 है क्या, यानी कि जे में 1 है, जे में क्या है, जे में 1 है, जे में 1 है। और ये चेक कर रहा है कि क्या आई यानी कि 0 + 1 यानी कि 1 ग्रेटर देन 1 है क्या, नहीं ना, तो ये भी नहीं चलेगा, मतलब ये कि ये भी कंडीशन जो है वो नहीं चलेगा। ठीक, फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये दोनों कंडीशन चला नहीं, लेकिन आई और फिर जे, ये तो डिक्लेयर हो गया ना कि आई में क्या है, आई 0 है और फिर जे क्या है, जे तो 1 है ना। जे यहाँ पे क्या हुआ 0 + 1 यानी कि जे 0 हो गया, लेकिन ये कंडीशन नहीं चला। बट ये लूप का फर्स्ट आइटरेशन तो चल ही गया, ये भी फर्स्ट आइटरेशन चल ही गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है कि टारगेट को क्या कर रहे हैं कि 0 - नम्स ऑफ आई और प्लस नम्स ऑफ जे, मतलब ये कि नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे, उसमें क्या एलिमेंट है, यानी कि नम्स ऑफ आई जो था, आई 0 है तो 0 पे ये 0 इंडेक्स है, 1 2 0 1 2 3 4 5, यानी कि नम्स ऑफ 0, नम्स ऑफ 0 पे क्या है, ये है। और फिर उसके बाद नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ जे है, नम्स ऑफ क्या है, टारगेट नम्स ऑफ आई और फिर नम्स ऑफ जे, और नम्स ऑफ जे अभी जे क्या है, जे 1 है, जे क्या है 0 + 1 यानी कि 1 है, तो जे 1 है और फिर आई 0 है, तो इनका सम करने के बाद में सीन क्या हो रहा है कि -1 और +0, मतलब ये है कि नम्स ऑफ 0 मतलब -1 और नम्स ऑफ जे, जे 1, जे यानी कि 1 इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो -1 और फिर 0 क्या हुआ, क्या कि -1 हुआ है ना, -1 हुआ ना। फिर उसके बाद में -1, जैसे कि यहाँ पे स्टोर कराया हुआ है कि जब जे, देख यहाँ पे मैं बता दूँ कि नम्स ऑफ जे क्या है कि -1 और नम्स ऑफ 0 क्या था, नम्स ऑफ आई, यहाँ पे नम्स ऑफ आई क्या है -1 और फिर नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ जे 0 है, यहाँ पे नम्स ऑफ जे 0 है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टोर कराया हुआ है ना कि -1 और फिर 0, हाँ ठीक है। ओह सॉरी, हाँ उसके बाद फिर ना वो सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये क्या है कि इसको स्टोर करने के बाद में इसमें से देखना है ना, इसमें से देखना है ना कि मतलब पहले ओरिजिनल वाला एरे से, ओरिजिनल वाला एरे तो पहले था, उसके बाद फिर स्टोर मतलब शॉर्ट करने के बाद में क्या हुआ, ये वाला हो गया ना। तो नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई यानी कि 0 के जगह पे क्या है -4 है, नम्स ऑफ आई यानी कि 0, नम्स ऑफ 0 के जगह पे क्या है -4 है, और फिर नम्स ऑफ जे यानी कि जे 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 पे क्या है -1 है, -1 है। तो उसके बाद फिर टारगेट फाइंड करेंगे, क्योंकि टारगेट पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या है, कहाँ पे है, यहाँ पे टारगेट पे है, क्योंकि ये वाला कंडीशन नहीं चला, ये वाला कंडीशन नहीं चला, आई 0 है फिर जे 1 है, ठीक। और फिर ये वाला कंडीशन हम चलाएंगे, यानी कि टारगेट फाइंड करेंगे, टारगेट फाइंड करने का मतलब ये नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई के मतलब यानी कि 0, नम्स ऑफ 0 पे क्या है -4 और शॉर्ट करने के बाद में तो -4 और प्लस में नम्स ऑफ जे, जे पे क्या है, जे पे है -1, ठीक -1, तो इनका सम करा दे, -4 प्लस -1, इनका सम कराने के बाद में क्या हुआ है -4 -1 क्या होगा -5 होगा, और 0 -5 यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, यानी कि टारगेट के अंदर क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक। टारगेट के अंदर 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद में सीन क्या है कि 5 को तो टारगेट तो निकल गया, उसके बाद फिर यहाँ पे चेक करें कि मैप डॉट कंटेंट्स की, यानी कि टारगेट जो है 5 है क्या मैप में है क्या, नहीं है, मतलब चेक करेंगे है क्या, तो यहाँ पे मैप में ये इस तरीके से एलिमेंट को स्टोर करा हुआ है कि -4 0 पे है, -1 2 पे है, 0 है 3 पे है, 1 जो है 4 पे है, इस तरीके से, ठीक। तो सीन क्या है, ये 5 को चेक कर रहा है कि क्या 5 प्रेजेंट है क्या, तो इधर देखो ये जो मेन की है ना वो है, मतलब जो एलिमेंट एरे में है वो ये है, ये तो इनका इंडेक्स है, ठीक। तो क्या इसमें 5 दिख रहा है, तो 5 नहीं है ना, तो फिर यहाँ पे नहीं है, तो फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 5 नॉट मैप, 5 नॉट मैप मतलब 5 तो है नहीं। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में ये वाला जो लूप है ये आई 0 है और उसके अंदर में ये लूप है, तो जे जो है फर्स्ट आइटरेशन के लिए चल गया, यानी कि जे 1 का कंडीशन हमने चेक कर लिया। फिर उसके बाद जे क्या होगा, जे प्लस होगा, मतलब ये आई प्लस प्लस होगा ना, जे प्लस प्लस होगा ना, जे प्लस प्लस होने का मतलब ये होगा कि जे पहले 1 था तो अब 2 हो जाएगा, तो 2 के लिए चेक करेंगे, यानी कि जे जो है वो 2 हुआ, तो जे जब 2 हुआ तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन क्या चेक है चेक कर रहा है कि जे ग्रेटर देन
आई प्लस वन है क्या, तो आई क्या है, आई जीरो है, अभी भी फिलहाल क्या है, आई जीरो है, क्योंकि आई जीरो मतलब आई के अंदर यानी कि ये जो लूप है ना उसके अंदर में हम चल रहे हैं, ठीक। तो पहले आई जीरो ही था और फिर उसके बाद आई जीरो ही रहेगा जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, तब तक लिए मतलब ये अपडेट नहीं होगा, ठीक। पहले ये अपना लूप एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में आई अपडेट होगा, तो फिर उसके बाद में एक बार फिर ये कंडीशन चलेगा, समझे ना। जे आई से लेकर के आई प्लस वन से लेकर के एन तक जाएगा, पहले ये कंप्लीट एक बार पूरा हो जाए, फिर उसके बाद में आई जो है वो अपडेट होगा, आई जो है वो अपडेट होगा, और फिर उसके बाद में आई अपडेट होने का मतलब ये हुआ कि वन होगा, फिर उसके बाद में ये चेक होगा, पूरा चलेगा, फिर उसके बाद में ये अपडेट होगा, इस तरीके से चलता है, ठीक। तो आई टू हो गया, आई टू होने के बाद में सीन क्या हुआ कि यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या जीरो प्लस वन ग्रेटर देन जे है, यानी कि जे टू है, जे अभी टू हो चुका है, तो जीरो प्लस वन यानी कि वन टू ग्रेटर देन वन है क्या, तो हाँ ये कंडीशन वैलिड होगा। फिर उसके बाद में चेक करेंगे कि क्या नम्स ऑफ टू यानी कि नम्स ऑफ जे इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस वन है क्या, नम्स ऑफ जे इक्वल टू नम्स ऑफ जे है क्या, नम्स ऑफ जे जो भी है उसके पहले वाला एलिमेंट नम्स ऑफ जे यानी कि टू, नम्स ऑफ जे माइनस वन यानी कि वन, क्या ये बराबर है क्या, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि माइनस वन, दोनों पे इस पे भी माइनस वन है, और फिर यानी कि नम्स ऑफ टू पे भी माइनस वन है, नम्स ऑफ वन पे भी माइनस वन है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ है, तो फिर उसके बाद में कंटिन्यू करा दो, मतलब ये कि ये भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो फिर क्या करा दो, कंटिन्यू करा दो, ठीक। तो कंटिन्यू करा दिए, फिर उसके बाद में टारगेट पे आए, फिर यहाँ पे टारगेट फाइंड करेंगे, तो क्या है कंटिन्यू कराने के बाद में जे इक्वल टू 3 हुआ, जे अपडेट हो गया, कंटिन्यू करा दिए, ठीक। कंटिन्यू कराने जैसे कि यहाँ पे लिखा कि नम्स ऑफ जे माइनस वन अगर दोनों बराबर हो, तो मैंने बताया ना कि माइनस वन दोनों पे माइनस वन एलिमेंट ही है, तो ये मतलब ये कि इक्वल है, तो इक्वल है कि मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यू करा दो, कंटिन्यू कराने का मतलब ये है कि जे हमारा टू था अभी, तो उसको स्किप कर दो, आगे फिर वो मतलब जंप करा जाओ, मतलब ये कि कंटिन्यू जो होता है ना वो जंप कीवर्ड होता है, ठीक। तो जंप कराने के बाद में ये हुआ कि जे इक्वल टू 3 के लिए हम कंडीशन चेक करेंगे, ठीक। तो जे इक्वल टू 3 पे मैंने चेक किया, तो यहाँ पे दिख रहा है कि नम्स ऑफ जे इक्वल टू 0, मतलब ये कि 3 पे यानी 3 इंडेक्स पे 0 है, और फिर जब 0 है 3 इंडेक्स पे क्या है 0 है ना, तो नम्स ऑफ जे यानी कि नम्स ऑफ जे जो है हमारा 3 हुआ, तो फिर ये कंडीशन फुलफिल होगा, और 3 के बाद नम्स ऑफ जे मतलब ये कि 3 पे हमारा क्या 0 है, 3 पे 0, और फिर जे ऑफ माइनस वन यानी कि 2 पे क्या होगा, तो 2 पे तो माइनस वन होगा, 2 पे क्या है माइनस वन हो गया, और फिर जे यानी कि 3 पे 0 हो गया, फिर 2 इंडेक्स पे माइनस वन हो गया, तो मतलब ये कि दोनों इक्वल है नहीं, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा दोनों इक्वल नहीं हो तो फिर ये कंडीशन चेक नहीं होगा, फिर उसके बाद में यहाँ से निकल के यानी कि ये कंडीशन चेक नहीं होगा, कंडीशन मतलब इनवैलिड हो गया, फिर उसके बाद में आगे आकर के और फिर ये टारगेट हम फाइंड करेंगे, टारगेट फाइंड करने का क्या है, जब टारगेट फाइंड करेंगे नम्स ऑफ यानी कि टारगेट कैसे फाइंड कर रहे हैं कि 0 माइनस नम्स ऑफ आई और प्लस नम्स ऑफ जे, तो नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे को प्लस करके उसके बाद में 0 में से उनको घटाएंगे, उनको माइनस करेंगे, तो फिर माइनस करने के बाद में क्या हुआ कि टारगेट हमारा 4 आ रहा है, फिर उसके बाद 4 आने के बाद में ये चेक करना है कि मैप डॉट कंटेंट्स की यानी कि टारगेट मैप में है क्या, तो ये टारगेट हमारा 4 आ रहा है, 4 हम चेक करेंगे क्या उसमें है क्या, तो नहीं है, तो नहीं है, फिर उसके बाद में जे 4 चलेगा, तो जे 4 चलेगा, तो फिर उसके बाद टारगेट हमारा 3 आएगा, वैसा ही चलेगा, आपने देख लेना, उसको आप खुद से ड्राई रन करना, अभी मैं समझा रहा हूँ, और फिर उसके बाद में एक एक ड्राई रन और फिर एक स्टेप तो कर नहीं सकते ना, उससे वैसे लंबा वीडियो हो जाएगा फिर उस तरीके से। तो जे 4 है, जे 4 होने के बाद में टारगेट हमारा फाइंड चल रहा है, फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद में 3 टारगेट आ रहा है, फिर उसके बाद में वो भी मैप के अंदर स्टोर नहीं है, फिर उसके बाद में जे 5 होगा, जे मतलब जे अपडेट होगा, फिर अपडेट होने के बाद में फिर टारगेट हमारा मतलब नम्स ऑफ 0 में से नम्स ऑफ 5 नम्स ऑफ जे हम माइनस करेंगे, फिर उसके बाद में टारगेट में हमारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक। उसके बाद फिर 2 को चेक करेंगे कि क्या उसमें है क्या, तो मैप डॉट कंटेंट्स इट, मतलब ये कि ये जो 2 है ये मैप के अंदर स्टोर है, लेकिन मैप के अंदर तो स्टोर है, ये मैप डॉट कंटेंट्स की टारगेट यानी कि टारगेट मैप के अंदर स्टोर है, अभी फ़िलहाल 2 जो मिला अभी वो इसमें है, मैप के अंदर है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये वाला कंडीशन चलाएंगे, यानी कि मैप डॉट गेट टारगेट ग्रेटर देन जे है क्या, मतलब जे हमारा अभी जे क्या है, जे हमारा अभी 5 है, वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा मैप डॉट गेट यानी कि जो टारगेट है उसका निकाले ये इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स उसका 5 है, तो 5 तो हो गया, और यहाँ पे बोल रहा है कि मैप डॉट गेट यानी कि जो टारगेट है यानी कि 2 है, 2 का इंडेक्स क्या है 5 है, तो 5 और जे भी 5 है, मतलब ये कि
टू जो मैप में स्टोर है उस वो 5 इंडेक्स पे स्टोर है, ठीक। तो 5 ग्रेटर देन यानी कि जो इंडेक्स है टारगेट का वो 5, अभी जो जे की जो अभी जे जो जिस आइटरेशन पे है, मतलब ये जिस स्टेज पे जिस इंडेक्स पे है वो क्या है 5 ही है, मतलब ये जे 5 इंडेक्स पे है, अभी 5th इंडेक्स पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक। तो ये बोल रहा है कि क्या ये जो जे की इंडेक्स है यानी कि 5 और ये जो एलिमेंट हमारा स्टोर है मैप के अंदर वो है यानी कि वो है यानी कि 2 जो है वो 5 पे स्टोर है मैप के अंदर। तो ये पूछ रहा है कि क्या 5 यानी कि जो ये वाला है जिस इंडेक्स पे एलिमेंट स्टोर है क्या वो ग्रेटर देन है क्या जे से ग्रेटर देन है क्या, जे की जो इंडेक्स है अभी फ़िलहाल है उससे बड़ा है क्या, अगर है तो फिर जा कर के उस एलिमेंट को ऐड करना है, उन तीनों एलिमेंट को यहाँ पे ऐड करना है, अदरवाइज़ नहीं एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 5 ग्रेटर देन 5, ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, 5 मतलब 5 से बड़ा थोड़ी ना है, तो ये तो हम नहीं मतलब फॉल्स हो गया, तो फिर उसके बाद में हम ऐड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में जब मतलब ये हुआ कि जे हमारा 0i+1 से लेकर के 5 तक चला गया यानी कि n तक चला गया, यानी कि यहाँ पे मैंने लूप चलाया हुआ ना कि जे जो i+1 से स्टार्ट हो रहा है और जे n तक जा रहा है, मतलब ये कि लास्ट तक चला गया, और फिर जब लास्ट तक चल जाएगा फिर उसके बाद में तब उसके बाद में आई अपडेट होगा, मतलब ये कि आई 0 था, अब जा कर के आई जो है 0 से होकर के 1 हुआ, मतलब ये आई एक स्टेप और आगे बढ़ा। फिर उसके बाद में 1 आई 1 ही रहेगा, और फिर उसके बाद में ये भी i+1 से लेकर के और फिर लास्ट तक जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक होगा सारी चीज़ें, ठीक। फिर वो चलेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, और फिर जब होगा तो फिर जा कर के उस एलिमेंट को स्टोर करेगा, ठीक। तो यहाँ पे आई तो 1 हो गया, आई 1 होने के बाद में नम्स ऑफ 1 पे क्या हुआ, नम्स ऑफ 1 पे -1 है, फिर उसके अंदर में आकर के नम्स ऑफ 1 पे वो हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या आई ग्रेटर देन 0 है क्या, तो आई तो हमारा 1 हो गया, तो आई तो ये कंडीशन वैलिड मतलब फुलफिल करेगा। फिर उसके बाद में चेक करेंगे कि क्या नम्स ऑफ आई का मतलब ये होगा कि 1 इक्वल टू नम्स ऑफ i-1, मतलब ये कि उसके पहले वाले एलिमेंट से बराबर है क्या, तो नहीं है, मतलब ये 0th इंडेक्स पे और फिर 1 इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे -4 और 1 इंडेक्स पे -1 है, तो ये वैलिड नहीं है, मतलब ये कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नहीं इक्वल है, तो फिर उसके बाद में ये वाला कंडीशन हम चलेंगे नहीं, फिर यहाँ ये वाला कंडीशन चलेगा, मतलब ये वाला लूप चलेगा। तो लूप चलने का मतलब क्या हुआ कि जे क्या हो जाएगा, जे हमारा 2 हो जाएगा, मतलब ये कि आई तो है हमारा 1 है और प्लस में मतलब i+1 कर रहे हैं ना, मतलब जे को कहाँ से स्टोर कर कहाँ से चला रहे हैं i+1 से, तो आई हमारा क्या है 1 + 1 यानी कि 2 हो गया, तो जे तो 2 हो गया, और फिर उसके बाद 2 होने के बाद में जे नम्स ऑफ जे पे क्या है -1 है, यानी कि नम्स ऑफ 2 पे क्या है -1 है। फिर उसके बाद में जब -1 है नम्स ऑफ 2 पे क्या है -1 है, तो नम्स ऑफ 2 पे -1 है ना, नम्स ऑफ 2 पे क्या है नम्स ऑफ 2 पे स्टोर करने के बाद में -1 है, और फिर उसके बाद में उसके पहले वाला पे देखो यहाँ पे नम्स ऑफ 2 पे -1 है, और फिर नम्स ऑफ 2 -1 यानी कि नम्स ऑफ 1 पे क्या है तो -1 है, मतलब ये कि ये दोनों नम्स ऑफ 2 पे 0 1 2 पे क्या है कि -1, और फिर उसके बाद नम्स ऑफ j-1 के मतलब ये वाला, मतलब ये कि ये दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, ठीक, इक्वल हो रहा है। तो इक्वल होने के बाद में फिर क्या करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे कि j = 2 हुआ, जब 2 हुआ क्या हुआ 2 हुआ, तो फिर यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या j यानी कि j2 i+1, आई तो अभी 1 हुआ है, ठीक, आई तो अपडेट हो चुका है, तो i+1 यानी कि 1 + 1 ग्रेटर देन 2 है क्या, यानी कि 1 + 1 का मतलब क्या हुआ 1 + 1 का मतलब 2 हुआ, और फिर ये क्या 2 ग्रेटर देन 2 है क्या, नहीं है ना, तो ये वाला कंडीशन फिर नहीं चलेगा। फिर यहाँ से आई हमारा अपडेट हो चुका है 1 है, जे हमारा अपडेट हो चुका है 2 है, ठीक। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, ये वाला जब कंडीशन नहीं चलेगा तो फिर ये वाला चलेगा, मतलब ये कि टारगेट हम फाइंड करेंगे। टारगेट फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि नम्स ऑफ आई यानी कि 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उनको सम करो, और फिर नम्स ऑफ जे पे यानी कि 2 पे जो एलिमेंट है उनको सम करो, और सम करने के बाद में 0 में से माइनस करो, जैसे कि यहाँ पे हुआ 1 इंडेक्स पे यानी कि नम्स ऑफ आई पे ये है और नम्स ऑफ जे पे ये वाला है, ठीक। तो इनका सम करो और फिर 0 में से माइनस करो, यानी कि -1 -2 हुआ, और फिर -2 ऑफ -2 क्या हुआ, ये 2 होगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आया। तो यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या मैप डॉट कंटेंट्स ये 2 है क्या, यानी कि टारगेट जो है यहाँ पे चेक कर रहा है कि मैप डॉट कंटेंट्स की
यानी कि जो टारगेट है वो मैप के अंदर है क्या, तो हाँ है, ठीक। तो है तो फिर उसके बाद में क्या कंडीशन, एक और कंडीशन चेक करना है। एंड ऑपरेटर लगाने के बाद में यहाँ पे क्या है, मैप डॉट गेट, यानी कि टारगेट जो है, टारगेट का है इंडेक्स निकालो, मैप में अगर स्टोर है तो फिर वो उसकी इंडेक्स क्या है, ठीक। उसकी इंडेक्स यानी कि जो अभी जे की आइट्रेशन है, यानी कि जे 2 इंडेक्स पे आइट्रेट कर रहा है, तो 2 से बड़ी होनी चाहिए उसकी इंडेक्स, यानी कि जो एलिमेंट स्टोर है मैप में उसकी इंडेक्स इस जे की यानी कि 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। तो जब बड़ी हो तो जाकर के उसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जे तो हमारा 2 है, जे तो हमारा क्या है 2 है, और फिर यहाँ से जब उसका फाइंड कर रहे हैं ना मैप डॉट गेट, यानी कि जो टारगेट है ये जो 2 मिला उसका जो इंडेक्स निकाले वो 5 पे है, और जे हमारा 2 पे है, जे हमारा 2 पे है, और फिर जो एलिमेंट है उस वो मैप में 5 इंडेक्स पे स्टोर है। मतलब ये 5 जो है ग्रेटर देन 2, यानी कि ये कंडीशन को वैलिड कर रहा है, यानी कि एक तो वो मैप में भी स्टोर है, दूसरा ये चीज़ कि वो कंडीशन को भी वैलिड कर रहा है, यानी कि जो अभी जिस आइट्रेशन पे है जे, उससे बड़े इंडेक्स पे वो एलिमेंट मतलब वो लाई कर रहा है मैप में, ठीक। तो ये भी कंडीशन को वैलिड कर रहा है। फिर उसके बाद में इसको स्टोर किया जा रहा है, फिर उसके बाद में लिस्ट डॉट ऐड एरेज डॉट एज ए लिस्ट, मतलब ये कि नम्स ऑफ आई को स्टोर करो, मतलब ये कि नम्स ऑफ 1 पे जो एलिमेंट है यानी कि -1 उसको स्टोर करो, नम्स ऑफ जे यानी कि 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है यानी कि -1 है तो फिर उसको स्टोर करो, और फिर उसके बाद में टारगेट में क्या आया था 2 आया था, तो 2 और फिर -1 और फिर 2, इन तीनों को एज ए लिस्ट स्टोर करो, लिस्ट में स्टोर करो, और फिर उस लिस्ट को एक लिस्ट के अंदर स्टोर करो, ठीक। तो यहाँ पे एक वो एलिमेंट आ गया, और फिर इन एलिमेंट को मैंने लिस्ट में स्टोर कराया हुआ है, और फिर उसको एक लिस्ट के अंदर में स्टोर कराया हुआ है, ठीक। फिर उसी तरीके से आइट्रेट करने के बाद में ये लूप चलेगा, फिर उसके बाद चेक करेगा एक और मिलेगा, ठीक। ये -1 0 और फिर 1 ये वाला भी मिलेगा, जो कि मैंने किया नहीं, इसमें आइट्रेट नहीं किया, एक ही करके मैंने बताया, ठीक। और फिर जब वो भी होगा ये जो एलिमेंट है ना, ये भी इस कंडीशंस को पूरे कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, और जब फुलफिल करेंगे तो जा करके ये भी स्टोर हो रहा है, और फाइनली ये दोनों लिस्ट के अंदर में, फाइनली एक लिस्ट के अंदर में 2 लिस्ट स्टोर होकर के रिजल्ट वो आउटपुट मतलब हमारा मिलेगा, ठीक। तो ये है हमारा फुल ड्राई रन ऑफ ये क्वेश्चंस का, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम अलग दूसरा एक क्वेश्चंस को लीड कोड को लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।